गांव की गोरी शहर की छोरी। मंटू और रामू दो भाई थे। मंटू एक किसान थे, इसलिए वे अपने गांव में ही थे। लेकिन रामू नौकरी करते थे, इसलिए रामू शहर में बस गए। मंटू ने अपने गांव में रहे, इसलिए मंटू की बेटी सोनाली काम करने में बहुत ही बहादुर और संस्कारी थी। लेकिन रामू की बेटी नीलम शहर में रहकर बिगड़ गई। नीलम की माँ नीलम से बोली कि नीलम, तुम इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तब नीलम ने बोली कि माँ, मैं अपने दोस्त के पास जा रही हूँ। तब नीलम की माँ ने बोली कि अभी इस वक्त बाहर जाने का समय है। तब नीलम ने बोली, माँ, आप भी शहर में रहकर ऐसी बातें करती हो? अब मैं बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ और मेरे दोस्तों ने आज पार्टी रखी है, मैं उस पार्टी में जा रही हूँ। तब नीलम ने अपनी बेटी को बोली कि तुम हमसे पूछना भी जरूरी नहीं समझी। तब नीलम ने बोली कि मम्मी, आप चाहती है कि मैं हर काम को आपसे पूछ कर करूं। अब मैं आपकी बात को नहीं सुनूंगी, मैं जा रही हूँ। नीलम ने अपनी माँ की बात को नहीं सुनी, वे चली गई। तब नीलम की माँ नीलम के पापा से कही कि और दोनों गुस्सा हो गए। तब नीलम को लौटने का इंतज़ार करने लगे। तभी नीलम रात को 1 बजे एक लड़के के साथ घर लौटी। तब नीलम के पापा नीलम से बोले कि बेटी, ये घर आने का समय है, रात को 1 बज गया है और तुम बाहर से अभी घर लौट रही हो, और वो भी तुम लड़कों के साथ पार्टी भी करके आ रही है। तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? तब नीलम ने बोली कि क्या डैड, आप ये क्या कह रहे हैं? आप भी मम्मी की तरह बात कर रहे हैं। ये सब तो कॉमन है। अगर मैं इस पार्टी में नहीं जाती तो सब दोस्त ने मुझे गंवार समझते और मेरा सब इंसल्ट करते। मैं ज़रा भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। तब नीलम के पापा ने कहे कि लगता है कि मेरा लाड़ प्यार ही तुमको बिगाड़ कर रख दिया है, और तुम जो बोल रही है गंवार तो गंवार, गंवार शब्द तुमको नहीं पता है कि गंवार किसको कहते हैं। गंवार तो अपने संस्कारों में मिलता है, अपना संस्कार को सीखते हैं। अब मैं तुम्हें अपने गांव लेकर जाऊंगा और वहां तुम अपना संस्कार को सीखना। तुमको शर्म आनी चाहिए गांव में रहकर। तुम देखो सोनाली को, सोनाली कितनी अच्छी और संस्कारी बच्ची है। सोनाली को हर काम करना जानती है और किसी को भी कोई भी गलत शब्द पलट कर जवाब भी नहीं देती है। तब नीलम ने बोली कि सो कौल बहन जी से संस्कार, मैं गांव नहीं जाने वाली हूँ और न मैं सोनाली जैसी बनूंगी। तब नीलम के पापा बोले कि मैं तुमको बता नहीं रहा हूँ, मैं कल अपने गांव जा रहा हूँ, क्योंकि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि बाकी की ज़िंदगी अब मैं अपने गांव में ही बिताऊंगा। नीलम के माता पिता और नीलम को लेकर अपने गांव चले गए। जब वहां गए तब सोनाली नीलम को देखी। तब सोनाली बहुत खुश हुई, लेकिन नीलम को गांव में रहना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वे बोल रही थी कि बहुत ही यहाँ पर बदबू आ रहा है। तब नीलम की माँ ने बोली कि नीलम, इसको बदबू नहीं बोलते, इसको तो गांव की मिट्टी की हमारे आने की खुशबू कहते हैं। नीलम ने सभी के लिए खाना बनाई और सोनाली को बोली कि सोनाली,
तुम लोग खाना को खा लो और मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाना रात को सोने के लिए। तब नीलम ने बोली कि मैं तुम्हें कमरे में नहीं सोऊंगी, मैं अकेला रहूंगी। तब सोनाली ने बोली कि ये गांव है, यहाँ पर लोग एक साथ सोते हैं और सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। एक दिन सोनाली के दोस्त आई तो वे नीलम को देखी तो बोली कि सोनाली ये कौन है। सोनाली ने बोली कि ये मेरी बहन नीलम है, ये शहर में रहती थी, अभी ये अपने गांव को आई है। तब सोनाली के दोस्त ने नीलम से के पहने हुए कपड़े को देखकर हंसने लगी कि ये लड़की आधी अधूरी कपड़ा पहनी है। तब नीलम को बहुत गुस्सा आया और वहाँ से घर आने लगी। सोनाली भी नीलम को बोली कि नीलम, मैं तुमको बोली थी कि आधी अधूरी कपड़ा पहनने के लिए नहीं, तुम सलवार कमीज पहन कर चलो, तो तुम मेरा बात नहीं मानी। ये गांव है, यहाँ पर लोग छोटे कपड़े को देखकर मजाक उड़ाते हैं। सोनाली की बात सुनकर नीलम को मन में और गुस्सा आने लगी। तब नीलम ने अपने मन में कुछ योजना बनाने लगी सोनाली के बारे में। एक दिन सोनाली ने नीलम को बोली कि नीलम, तुम मेरे साथ चलोगी कुआं से पानी भरने के लिए। तब नीलम ने बोली कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों बहनें पानी लाने के लिए कुएं में चली गई। वहाँ नीलम देखी तो कुआं में कितना पानी भरा है। नीलम को दिमाग में आया कि क्यों न हम सोनाली को इस कुआं में धक्का दे दूं, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। जैसे ही नीलम ने सोनाली को धक्का देने के लिए आगे बढ़ी, वैसे ही नीलम की पैर फिसली और उस कुएं में गिर गई और चिल्लाने लगी कि बचाओ बचाओ। सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और ये सब कैसे हुआ, लेकिन सोनाली ने फिर अपना दिमाग को लगाई। वे अपनी बाल्टी की रस्सी को खोलकर और अपने कमर में बांध ली और कुएं में उतर गई। नीलम को बचने के लिए नीलम ने सोनाली की कमर को पकड़ी और झट से ऊपर खींच ली। तब नीलम ने अपने कमरे को देखकर रोने लगी। तब सोनाली ने बोली कि अब तुम क्यों रो रही हो, अब तो तुम जिंदा हो, मरी नहीं हो। तब नीलम ने बोली कि इसलिए तो मैं रो रही हूँ कि मैं जिंदा हूँ। मैं तो तुम्हें मारने की योजना बनाई थी, लेकिन तुम तो मेरे को बचा ली, मुझे मरने नहीं दी। सच तो यह है कि मैं तुम्हें इस कुआं में धक्का देने के लिए आई थी, लेकिन मेरा पैर फिसला और तुम्हारे बदले में मैं गिर गई और तूने सही सलामत मुझे बचा लिया। मैं तो तुमसे जलने लगी थी तुम्हारी तारीफ को सुनकर, इसलिए मैं तुमको धक्का देना चाहती थी। नीलम को अपनी गलती का एहसास हुआ और सोनाली से माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो बहन, मुझे माफ़ कर दो। तब सोनाली ने बोली कि ओ, अब मैं तुम्हारी बहन बन गई, अब तो तुझे माफ़ करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक शर्त है, अगर मेरा शर्त मानोगी तभी माफ़ी मिलेगी। तब नीलम ने बोली कि मैं तुम्हारी हर शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, आज से तुम मेरी तरह सलवार कमीज पहनोगी और गोबर में पका हुआ खाना खाओगी। और एक और बात है, कल मेरे साथ मिट्टी से आंगन को भी लिपोगी। तब नीलम ने बोली कि ठीक है, तुम मेरे साथ दोगी तो मैं सब कुछ सीख जाऊंगी।
फिर सोनाली ने नीलम की गले लग गई। फिर गांव की गोरी और शहर की छोरी मिलकर रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।